नमस्कार दोस्तों, आपका आईएएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के लेक्चर में हम डिजीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो डिजीज़ से रिलेटेड हमेशा क्वेश्चन आता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और इसको देखा जाए, डिजीज़ को पढ़ने के लिए हम यहाँ पे 6 पॉइंट में कैटेगराइज किए हैं। सबसे पहला देखा जाए हम लोग देखेंगे व्हाट इज डिजीज़। डिजीज़ बेसिकली क्या होता है। उसके बाद वाई डू डिजीज अकर, रोग क्यों उत्पन्न होते हैं, इस पे फोकस करेंगे। और थर्ड पॉइंट यहाँ पे है व्हाट आर डिजीज कॉजिंग एजेंट, कौन कौन से डिजीज कॉजिंग एजेंट हैं। और उसके बाद हम लोग डिजीज़ को क्लासीफाई करेंगे, हाउ आर डिजीज क्लासीफाई, कैसे डिजीज़ को क्लासीफाई किया जाता है। और फिफ्थ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है जो डिफरेंस बताता है कम्युनिकेबल डिजीज़ और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को, सारे डिजीज़ को हम कैटेगराइज करेंगे। और 6 पॉइंट जो है ये क्या है, हाउ कैन डिजीज बी प्रिवेंट, रोगों की रोकथाम कैसे की जा सकती है, इस पे भी हम थोड़ा फोकस करेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट पे आते हैं हम लोग कि डिजीज क्या है। अब डिजीज़ क्या है, डिजीज देखा जाए ओल्ड फ्रेंच वर्ड, 2 फ्रेंच वर्ड का मिक्स है। इसमें अगर हम लोग इसको ब्रेक किया जाए, डिस प्लस EASE कहा जाता है, जिसे हम लोग कह सकते हैं लेक ऑफ इजी। लेक ऑफ इजी मतलब डिसकम्फर्ट होगा। इजी इजी जो हम लोग आसानी से मतलब बोलते हैं, इजी मतलब कि आराम, आराम का लेक, यानी कि कह सकते हैं डिसकम्फर्ट जो होता है उसी को हम लोग डिजीज बोला जाता है। और इसको देखा जाए हम लोग अगर डिफाइन किया जाए तो कह सकते हैं डिस्टर्ब द नॉर्मल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द बॉडी, जो हमारे शरीर के सामान्य संरचना और कार्य को क्या करता है, असामान्य करता है, उसे हम लोग क्या कह सकते हैं, डिजीज कह सकते हैं। ठीक है। और अब हम लोग आते हैं अपने पॉइंट पे। इस पे देखा जाए सबसे पहला क्या है, डिजीज कॉजिंग एजेंट कौन कौन से हैं। डिजीज कॉजिंग एजेंट, यहाँ से देखा जाए कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का अगर आप तैयारी करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलता है। तो सबसे पहला क्या है कि डिजीज कॉजिंग एजेंट में देखा जाए 5 टाइप के डिजीज कॉजिंग एजेंट हैं, मेजर क्लासिफिकेशन। सबसे पहला क्या है, बायोलॉजिकल एजेंट। बायोलॉजिकल एजेंट वो एजेंट होते हैं जो पैथोजन कहलाते हैं, यानी कि बायोलॉजिकल एजेंट को हम लोग क्या कह सकते हैं, पैथोजन बोला जाता है। यानी कि जैविक कारकों को ही हम एक तरह से पैथोजन कहा जाता है। ये जीवित जीव या सूक्ष्म जीव होते हैं जो संक्रमण रोग उत्पन्न करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पैथोजन बोला जाता है। और इसमें देखा जाए कैटेगराइज किया जाता है। सबसे पहला पैथोजन है डिजीज कॉजिंग एजेंट जो होता है, यानी कि बायोलॉजिकल एजेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, पैथोजन बोला जाता है। सबसे पहला क्या है, वायरस है। और वायरस का कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ पे देते चल रहे हैं, नीचे हम लोग फिर से क्लासीफाई करेंगे डिटेल में। तो सबसे पहला क्या है, जैसे अभी रिसेंट में कोविड-19, ये क्या है, एक वायरस कॉजिंग एजेंट था। इन्फ्लुएंजा हो गया, मीजल्स हो गया, रेबीज हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, ये सब क्या है, वायरस कॉजिंग पैथोजन है। उसके बाद बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में कुछ एग्जाम्पल जैसे आप ट्यूबरकुलोसिस हो गया, कोलेरा हो गया, टाइफाइड हो गया, टिटनेस हो गया, ये सब क्या है, बैक्टीरिया डिजीज कॉजिंग पैथोजन है। उसके बाद फंगाई आता है, बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें रिंगवर्म होता है, कैंडाइडिस होता है, एथलेटिक फूड बहुत फेमस है, ये सब आते हैं। उसके बाद देखा जो प्रोटोजोन आते हैं। प्रोटोजोन में जैसे मलेरिया हो गया, अमीबियोसिस हो गया, कालाजार हो गया, ये सब प्रोटोजोआ डिजीज कॉजिंग एजेंट होते हैं। हेलमेंथिस, हेलमेंथिस में जैसे एस्केरियासिस हो गया, फाइलेरियासिस हो गया, टीनियासिस हो गया, ये सब आते हैं। आर्थ्रोपोडा भी आता है। आर्थ्रोपोडा में क्या, मॉस्किटो, लेसिस हो गया, फ्लेसिस हो गया, टिक हो गया, ये सब डिजीज कॉजिंग एजेंट है। रिकेट्स हो गया, ये भी जैसे टाइफस हो गया, रिकेट्स डिजीज होता है, ये सब रिकेट्स कॉजिंग होते हैं। अब देखा जाए यहाँ पे जो पैथोजन होते हैं टू वे से डिजीज प्रोड्यूस करता है, 2 तरह से डिजीज प्रोड्यूस करते हैं। सबसे पहला क्या है,
ये टिश्यू को डैमेज कर देते हैं, पूरे टिश्यू के क्या करते हैं, यानी ऊतकों को क्या करते हैं, क्षति पहुंचाते हैं, डायरेक्ट डिस्ट्रक्शन करते हैं बॉडी या टिश्यू में। दूसरा क्या करते हैं, कुछ टॉक्सिन सिक्रेट करते हैं, केमिकल सिक्रेट करते हैं, यानी कि कह सकते हैं अब यहाँ पे टॉक्सिन दो तरह से, एक्सोटॉक्सिन हो गए, यानी कि आउटसाइड बैक्टीरियल सेल में जो होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोटॉक्सिन। इंडोटॉक्सिन क्या है, जो बैक्टीरियल सेल यहाँ पे डिस्ट्रक्शन के बाद होता है उसे हम लोग इंडोटॉक्सिन बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद देखा जाए जो एजेंट आता है डिजीज कॉजिंग एजेंट, दूसरा न्यूट्रिएंट एजेंट होते हैं। न्यूट्रिएंट एजेंट जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, ठीक है, जैसे मर्स होता है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के कम्बिनेशन से एक तरह से जो गरीब लोगों को होता है। दूसरा देखा फैट से होता है, प्रोटीन से बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे क्वाशरकर हो गया, प्रोटीन डिफिशियंसी डिजीज होता है क्वाशरकर। ठीक है, और मिनरल्स हो गया, जैसे मिनरल्स में आप एनीमिया रख लीजिए, आयरन डिफिशियंसी डिजीज होता है। विटामिन जैसे विटामिन सी वगैरह है, स्कर्वी वगैरह। वाटर से डिहाइड्रेशन हो जाता है, शरीर में पानी की कमी हो जाता है, उसकी वजह से डिजीज हो जाता है। फिर आता है नेक्स्ट एजेंट केमिकल एजेंट। केमिकल एजेंट में देखा जाए इंडोजिनस आता है, दूसरा पार्ट एक्सोजिनस आता है, कि आंतरिक रासायनिक कारक हैं और एक बाह्य रासायनिक कारक इसमें आता है। इंडोजिनस में क्या है, जैसे हार्मोन्स हो गया, एंजाइम हो गया, यूरिक एसिड हो गया, यूरिया हो गया, यूरिक एसिड, यूरिया, ये सब अगर बॉडी में एक्युमुलेट होते हैं डिजीज हो जाते हैं, आपको पता है। ठीक है, उसके बाद एक्सोजिनस में क्या है, पॉल्यूटेंट हो गया, पॉल्यूशन की वजह से। ठीक है, एलर्जी कॉज होता है इसकी वजह से। फिर इसके बाद देखा जाए कुछ फिजिकल एजेंट हैं, फिजिकल भौतिक कारक हैं जो कह सकते हैं फैक्टर दैट डैमेज द बॉडी, ऐसे फैक्टर जो बॉडी को डैमेज कर देते हैं, जैसे हीट हो गया, कोल्ड हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, साउंड भी है, एक फिजिकल एजेंट में आता है। इसके बाद नेक्स्ट देखा जाए डिजीज कॉजिंग एजेंट जो है मैकेनिकल एजेंट होता है। मैकेनिकल एजेंट में इंजरी रहता है, ठीक है, और पेन फैक्टर जो होते हैं, चोट वगैरह लगने के बाद जो होते हैं वो मतलब यहाँ पे आते हैं मैकेनिकल एजेंट में। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा ये डिजीज के टाइप। अगर देखा जाए पूरे डिजीज को हम लोग ब्रॉडली 2 टाइप से क्लासीफाई कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है डिजीज का क्लासिफिकेशन, और इससे हमेशा क्वेश्चन आता ही है। तो 2 तरह के डिजीज होते हैं, एक जन्मजात, जो जन्म से ही बच्चे को हो जाए उसे हम लोग कॉन्जेनाइटल डिजीज बोलते हैं, जिसे एनाटॉमिकल या फिजियोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटी इज प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, यानी कि ऐसी एबनॉर्मेलिटी जो जन्म से ही हो उसे हम लोग कॉन्जेनाइटल बोलते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्जेनाइटल जन्मजात रोग बोला जाता है। दूसरा क्या हो, एक्वायर्ड डिजीज होते हैं जो डेवलप होते हैं आफ्टर बर्थ। तो अभी हम लोग फोकस कर रहे हैं, कुछ क्लासिफिकेशन कर रहे हैं जो कॉन्जेनाइटल डिजीज हैं, यानी कि जो बर्थ के टाइम से ही रहता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्जेनाइटल जन्मजात रोग के कौन कौन से कारण हैं। अब कॉज्ड बाय, अब इसको देखा जाए फिर से क्लासीफाई किया गया है। क्लासिफिकेशन से आपको क्वेश्चन हमेशा मिलता है। पहला क्रोमोसोमल एबर्सन, यानी कि जो गुणसूत्र के असामान्यता के कारण हो जाता है। अब देखा जाए यहाँ पे क्रोमोसोमल एबर्सन को हम लोग 2 तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं, एक क्रोमोसोम का नंबर इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए, एक क्रोमोसोम में ही क्या हो, कुछ डिफेक्ट हो जाए, 2 तरह से होता है। लेकिन अभी हम यहाँ पे आगे हम लोग जो क्रोमोसोमल डिजीज पढ़ेंगे, कॉन्जेनाइटल डिजीज पूरा डिटेल में, तब वहाँ पे हम फिर से क्लासीफाई कर देंगे। लेकिन अभी क्रोमोसोमल जो एबर्सन है, यानी कि गुणसूत्र असामान्यता है, उसमें सबसे पहला देखा जाए, आप अभी से नाम याद रखिए, डाउन सिंड्रोम है जो 21 क्रोमोसोम की वजह से होता है। उसके बाद टर्नर सिंड्रोम है, कैलीफेंटन सिंड्रोम है। ये 3 आप डिजीज़ का नाम अभी याद रख सकते हैं, ठीक है। उसके
बात देखा जाए दूसरा म्यूटेशन यहाँ पे सिंगल जीन म्यूटेशन होता है। एक जीन के म्यूटेशन की वजह से जो डिजीज आता है इसको भी दो तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। एक एक्स लिंक होता है, एक्स लिंक रिसेसिव हो जाता है। एक कह सकते हैं वाई लिंक यहाँ पे डिजीज होता है, या कह सकते हैं वाई लिंक या डोमिनेंट डिजीज हो जाता है जो केवल मेल में होता है, एक्स लिंक रिसेसिव डिजीज। तो इसमें देखा जाए सिंगल जीन में पहला क्लासिफिकेशन है सिकल सेल एनीमिया है, दूसरा हीमोफीलिया है, तीसरा कलर ब्लाइंडनेस है, चौथा एल्बिनिज्म है, फिफ्थ क्या है फिनाइल कीटोनुरिया है, एल्केप्टोनुरिया है। ये सिंगल जीन म्यूटेशन डिजीज हैं। इसके बाद देखा जाए इन्वायरमेंटल फैक्टर जो होते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर में जैसे आप मतलब क्लिफ्ट प्लेट वाले देखे होंगे जिसके मतलब ओंठ फटे रहते हैं, उसे क्लिफ्ट प्लेट बोलते हैं, वो इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से होता है। उसके बाद देखा जाए हेयर लिप हो जाता है, ये भी ठीक है, लिप में हेयर लाइन टाइप का पला रहता है, उसे कहते हैं, उसे इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से। कुछ मतलब अनलाइक जीन एंड क्रोमोसोमल डिजीज भी यहाँ पे क्लासीफाई किए गए हैं। फिर हम नेक्स्ट आते हैं अब एक्वायर्ड डिजीज। दूसरा क्या था, पहला तो कॉन्जेनाइटल डिजीज था, दूसरा एक्वायर्ड डिजीज है। एक्वायर्ड डिजीज को ब्रॉडली हम लोग दो तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। एक इन्फेक्टस डिजीज जो संचारी रोग होते हैं, जो संक्रामक रोग होते हैं, इन्फेक्टिव डिजीज बोला जाता है, या कम्युनिकेबल डिजीज भी बोला जा सकता है। अब कम्युनिकेबल डिजीज को दो तरह से हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं। एक डायरेक्ट ट्रांसमिशन यानी कि कॉन्टेजियस होगा, मतलब कॉन्टैक्ट से होगा, ठीक है। दूसरा इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन होगा, नॉन कॉन्टेजियस होता है, जो इंटरमीडियरी एजेंट की ज़रूरत यहाँ पे होगा, ठीक है। पहला देखा जाए यहाँ पे जो इंटरमीडियरी एजेंट के बिना होता है, मतलब कम्युनिकेबल होगा और इन्फेक्टस होगा और क्या हो कॉन्टेजियस बोलेंगे, उसी को हम लोग विदाउट इंटरमीडियरी होगा। तो जब से पहला कांटेक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन, अगर हम किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आते हैं तो हमें वो डिजीज़ हो जाता है। जैसे इस डिजीज़ को हम लोग रिंग वर्म बोलते हैं, एथलेटिक फुट बोलते हैं, बार्बर ईच बोलते हैं, चिकन पॉक्स हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, सिफिलिस हो गया, गोनेरिया हो गया। ये सब क्या है कांटेक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन की वजह से डिजीज सेपरेट होता है, कम्युनिकेबल डिजीज होता है। दूसरा ड्रॉपलेट इन्फेक्शन मतलब कि अब इसमें एयर की वजह से हो सकता है, या ड्रॉपलेट एयर में ऐसे रहेगा उसकी वजह से हो जाएगा। जैसे कॉमन कोल्ड हो गया, मीजल्स हो गया, मम्स हो गया, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, निमोनिया हो गया, वूपिंग कफ हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, स्कैरलेट फीवर हो गया, डिप्थीरिया हो गया, ये सब। कांटेक्ट विथ सॉइल से जैसे टिटनेस होता है बहुत, फूड पॉइजनिंग, ये दो यहाँ पे कैटेगराइज हैं, एक टिटनेस है और दूसरा फूड पॉइजनिंग है, ये कांटेक्ट विथ सॉइल से होता है। एनिमल बाइटिंग, कुछ मतलब जानवर को काटने की वजह से, जैसे रेबीज वायरस है फैल जाता है, जैसे यहाँ पे बंद मंकी हो गया, डॉग हो गया, उसके काटने से रेबीज हो जाते हैं, उनके ऊपर रेबीज के वायरस होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखा जाए थर्ड थ्रू प्लेसेंटा यानी कि मदर से बच्चे में चला जाता है, जैसे जर्मन मीजल्स हो गया, जिसे रूबेला बोला जाता है बेसिकली। बैक्टीरिया, आप सिफिलिस हो गया, गोनेरिया, ये सब क्या है थ्रू प्लेसेंटा चला जाता है। दो आपको डिजीज याद रखना है, जर्मन मीजल जिसे रूबेला बोला जाता है, और बैक्टीरिया विथ सिफिलिस। इसके बाद इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन वाले कौन से होंगे, जैसे इंटरमीडियरी एजेंट की ज़रूरत होगा। इसमें एक तो हमने डायरेक्ट बोला, एक क्या था इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन होगा, जिसमें वेक्टर का नीड होगा। अब यहाँ पे वेक्टर की ज़रूरत होगा, बिना वेक्टर के ये ट्रांसमिट नहीं होगा। और वो वेक्टर कौन है, जैसे सबसे पहला वेक्टर, अब वेक्टर और व्हीकल बॉर्न मेथड होगा, एयर बॉर्न मेथड होता है। अब यहाँ पे इंटरमीडियरी एजेंट तीन तरह से क्लासीफाई है, एक वेक्टर बॉर्न हो गया, एक व्हीकल बॉर्न होता है, एक एयर बॉर्न मेथड होता है। वेक्टर बॉर्न में मतलब हाउस फ्लाई हो गया, जैसे टाइफाइड फैला देता है, कॉलरा फैला देता है, डिप्थीरिया फैला देता है, डिजेंट्री हो जाता है उसकी वजह से। ये सब वेक्टर बॉर्न डिजीज है। और कौन फैलाता है, हाउस फ्लाई फैलाता है, जो घरों में मक्खी रहती है वो उससे सेपरेट होता है। दूसरा आंट चींटी से काला जार हो गया, फाइलेरियासिस भी सेपरेट होता है। उसके बाद काकरोच से
जैसे गैस्ट्रोएंटराइटिस होता है, डायरिया होता है, फूड पॉइजनिंग वगैरह हो जाता है, कहीं भी काकरोच घूमता रहता है, आप जानते हैं। मॉस्किटो वाले मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, येलो फीवर हो गया, फाइलेरियासिस, ये सब क्या है, मॉस्किटो वेक्टर बॉर्न डिजीज की कैटेगरी में आता है। तो ये सब मॉस्किटो सेपरेट करता है, बेसिकली फीमेल मॉस्किटो ये सब डिजीज को सेपरेट करते हैं। हाउस लिजर्ड जो है प्लेग फैला देता है, कभी कभी माउस भी प्लेग फैलाता है। और बॉडी लूजेज हो गया, जैसे टाइफस हो गया, ट्रिंच फीवर हो गया, रिलैप्सिंग फीवर भी बोला जाता है उसे, ठीक है। इसके बाद देखा जाए यहाँ पे आते हैं फूड, यानी कि व्हीकल बॉर्न मेथड में फूड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, वाटर होता है। फूड से देखें टाइफाइड, कॉलरा, कंटेमिनेटेड फूड से हो जाता है, फूड पॉइजनिंग, हेपेटाइटिस ए, एमीबियासिस वगैरह ये सब फूड कंटेमिनेशन से होता है। कॉलरा यहाँ पे वाटर से, टाइफस, हेपेटाइटिस, गैरिडाइसिस, एमीबियासिस ये सब हो जाता है। ब्लड के कंटेमिनेशन से भी, जैसे हेपेटाइटिस बी हो जाता है, हेपेटाइटिस सी भी होता है, HIV एड्स होता है, ये भी सिफिलिस होगा, मलेरिया, ये भी ब्लड से कंटेमिनेटेड हो सकता है, ठीक है। उसके बाद एयरबॉर्न मेथड में जो एयर ड्रॉप या डस्ट के थ्रू होता है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस हो गया, मीजल्स हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, कॉमन कोल्ड डिजीज भी इसी कैटेगरी में आता है। कोविड-19 एयर से फैल रहा था, ये भी डस्ट में जैसे निमोनिया हो गया, एलर्जिक रेहनाइटिस हो जाए, अस्थमा हो गया, एस्परजिलस होता है, ये इसी कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट देखा जाए हम लोग अब कम्युनिकेबल डिजीज, यानी कि कॉजेटिव एजेंट कौन है। कम्युनिकेबल डिजीज जो हमने पढ़ा, जो कम्युनिकेबल है ट्रांसमिटेड डिजीज, उसके एजेंट कौन है इसके बारे में यहाँ से देखा जाए क्वेश्चन आता। तो यहाँ हम फोकस करेंगे कि कैटेगरी वाइज ही क्वेश्चन आता है। हम लोग अभी क्वेश्चन करेंगे, देखेंगे इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। सबसे पहला देखा जाए बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया एक पैथोजन है और इस सब पैथोजन के ही लगभग यहाँ पे दिए गए हों। सबसे पहला बैक्टीरिया, जैसे टाइफाइड बैक्टीरिया से फैलता है, इसका जो एजेंट मेनली साइंटिफिक नेम सोलेमिला टाइफी होता है। निमोनिया हो गया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बोला जाता है, ठीक है। और कोलरा, वेब्रियो कोलरा हो गया। टिटनस, कोलोस्ट्रीडियम टिटेनी होता है। डिप्थीरिया, क्रोनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया होता है। वूफिंग कफ, जिसे हम लोग पर्टोसिस बोलते हैं, कुकुर फांसी भी हिंदी में बोला जाता है, ठीक है ये। और इसके बाद देखा जाए यहाँ पे ट्यूबरकुलोसिस, ये भी बैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है। प्लेग, ब्लैक डेथ बोला जाता है। एरेजीनिया पेस्टिस होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेप्रेसी, माइकोडर्मा लेप्री होता है। सिफिलिस, जो एक एसटीडी डिजीज में भी कैटेगराइज किया जाता है, जैसे हम लोग ट्रिपोनाप्लेडियम बोलते हैं सिफिलिस। गोनोरिया, नाइजीरिया गोनोरिया होता है। डायरिया होता है, हिस्टेरिकिया कोलाई से बेसिकली डायरिया वगैरह होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखा जाए हम लोग पैथोजन जो है वायरस। अब वायरस में देखा जाए जैसे चेचक बहुत फेमस है और इसे हम लोग स्मॉल पॉक्स बोलते हैं। और वायरल वायरस हाईली कंटेजियस होता है, वेरोला, इसका नाम है वेरोला वायरस होता है स्मॉल पॉक्स का। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट, जिसे हम लोग फ्लू के नाम से जानते हैं, इन्फ्लुएंजा हो गया, इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से होता है। मीजल्स, जिसे हम लोग खसरा बोलते हैं, मीजल्स, और मीजल्स वायरस की वजह से होता है। और चिकन पॉक्स और ये बर्सियोला जोस्टर वायरस की वजह से होता है। और रेबीज हो गया, रेबीज वायरस की वजह से होता है। मम्स हो गया, जिसे हम लोग गलसुआ बोलते हैं। पैरेटॉइड जो सैलिवरी ग्लैंड है उसके फूलने की वजह से होता है गलसुआ, जो कान के पास गाल फूल जाता है, पैरेटॉइड जो सैलिवरी ग्लैंड है उसकी वजह से होता है, मम्स होता है, इसे हम लोग गलसुआ बोलते हैं। पोलियोमाइटिस बहुत फेमस है, पोलियो, ये भी वायरस से फैलता है। और ट्राइकोमा और क्लेमाइडिस ट्राइकोमाइटिस होता है, बैक्टीरियम हो गया इससे। डेंगू हो गया, इसके 5 टाइप हो, डेंगू वायरस 1, डेंगू वायरस 2, डेंगू वायरस 3, इस तरह से 4 टाइप का यहाँ पे डेंगू वायरस पाया जाता है। आगे हम लोग स्टडी करेंगे। येलो फीवर हो गया, येलो फीवर वायरस। हेपेटाइटिस बी है, वायरस से होता है। HIV आप जानते हैं, एड्स जिसे बोलता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी
सिंड्रोम भी बोला जाता है, या ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस बोला जाता है। ठीक है, कोरोना वायरस हो गया जिसे हम लोग SARS-CoV-2 भी बोला जा सकता है, SARS-CoV-2 भी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग प्रोटोजोअन। प्रोटोजोअन जो कैजेटिव एजेंट है, इसमें मलेरिया का है प्लाज्मोडियम स्पीशी फैलाता है। इसके 4 मेन स्पीशी है, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, फैल्सिफेरियम, मलेरिया और ओवेली होते हैं। हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। अमीबियासिस हो गया, एंटमीबा हिस्टोलॉटिका की वजह से होता है। और गैरिडाइसिस होता है, गैरिडिया लेम्बेलिया होता है इसकी वजह से। कॉलाजार लेशमीनिया डोनाविनी होता है, कॉलाजार। और सिलियरी डिजेंट्री भी होता है, बेंटेडियम कोलाई की वजह से होता है। और उसके बाद देखा जाए हेलमेंथिस पे आ जाते हैं। हेलमेंथिस जो पैथोजन है, इसे फाइलेरियासिस होता है, जिसे बाउचेरिया ब्रोंकोफाइटिस बोला जाता है। क्यूलेक्स मॉस्किटो बेसिकली फैलाता है। ठीक है, एलिफेंटियासिस हो गया और बाउचेरिया ब्रोंकोइटिस, यही फाइलेरियासिस एलिफेंटियासिस, हाथी पाँव लगभग एक ही है। ठीक है, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस होता है। टीनियासिस हो गया, टीनिया सोलियम यानी कि टीनिया सैगिनाटा होता है। एस्केरियासिस यानी कि एस्केरियासिस लुम्ब्रिकॉइडिस की वजह से होता है ये डिजीज। और एंट्रोबियसिस जिसे ऑक्जेरिस वर्मिकुलरिस होता है, ऑक्जेरिस वर्मिकुलरिस। एनकाइलोस्टोमियासिस होता है, एनकाइलोस्टोमा डिओडियनली यानी कि नेक्टर अमेरिकानस की वजह से होता है, जिसे हम लोग आगे चल के इसे स्टडी करेंगे। और एनकाइलोस्टियस हुक वर्म भी बोला जाता है बेसिकली। और सिक्टोमाइसियासिस होगा, सिक्टोमाइसियोसिस अनेक्सिक्टोसोमा हीमेटोबियम की वजह से होता है। और ट्रोपोनोसोमियासिस होता है, जिसे हम लोग स्लीपिंग सिकनेस भी बोला जाता है, ट्रोपोनोब्रोंकाइटिस की वजह से होता है। ठीक है, इसके बाद जो एजेंट है फंगल डिजीज जो है, फंगल डिजीज में देखा जाए 2 मेन है। और यहाँ पे रिंग वर्म है, जिसे हम माइक्रोस्पोरस पोरम स्पीसी की वजह से होता है। एथलेटिक फूड ट्राइकोफाइटॉन रूब्रम की वजह से होता है। एस्परजिलियोसिस होता है, एस्परजिलिस फंगमाइटस की वजह से होता है। हिस्टोप्लाज्मोसिस हिस्टोप्लाज्मोसिस की वजह से होता है। और कैप्सुलेटम होता है, हिस्टोप्लाज्मो कैप्सुलोटम की वजह से ये फैलता है। तो ये रहा कैजेटिव एजेंट जो कम्युनिकेबल डिजीज को फैलाते हैं। और यहाँ से हमेशा क्वेश्चन आपको मिलेगा ही एग्जाम में। नेक्स्ट आते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जैसे हार्मोनल डिफिशियंसी हो गया, मतलब हाइपर सिक्रीशन हाइपोसिक्रीशन की वजह से होता है। उसके बाद डिजीज माल फंक्शनिंग, जो मतलब पार्ट माल फंक्शनिंग हो, ऐसे डिजीज जो माल फंक्शनिंग की वजह से हो जाए। एडेक्टिव सब्सटेंस की वजह से मेल्टन इलनेस, ये सब यहाँ पे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज या असंचारी रोग भी बोला जाता है इसे हिंदी में। तो सबसे पहला देखा जाए यहाँ हार्मोनल में डायबिटीज आता है। अब डायबिटीज देखा जाए क्लासीफाई किया जाता है हार्मोनल में 2 तरह के डायबिटीज होते हैं। डायबिटीज 2 टाइप के होते हैं, एक टाइप 1 होता है, एक टाइप 2 होता है। ठीक है, इसे हम आगे डिजीज वाले सेक्शन में जब डिजीज एक डिजीज हम लोग डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे करेंगे। लेकिन अभी आप क्लासिफिकेशन को फोकस करिए। हाईली ब्लड शुगर, फ्रीक्वेंटली यूरिनेशन, थ्रस्ट, फैटिग्यू यानी कि ब्लड विजन होता है, स्लो हीलिंग ऑफ वुंड, ये सब मतलब डायबिटीज के क्या हैं सिम्टम दिखाई देते हैं। ठीक है, क्रिटिनिज्म आप जानते हैं कि जो बेसिकली थायराइड हार्मोन की वजह से होता है, कमी की वजह से, जिससे स्टंट ग्रोथ हो जाता है यानी कि विकास जो होता है रुक जाता है। और मेंटल रिटार्डेडनेस भी हो जाता है, डिफेंस भी, एक बहरापन भी, डिफेनेस हो जाता है, कम सुनाई देता है ऐसे पर्सन को। ड्वार्फिज्म में बौनापन जिसे हम लोग बोलते हैं, और ये भी एक हार्मोन की कमी से, ग्रोथ हार्मोन की कमी से होता है। और बॉडी कद क्या होता है, छोटा रह जाता है, अब नॉर्मल 60 सूचर होता है, यानी कि प्रोपोर्शनल बॉडी पुट शॉर्ट हाइट का, मतलब बहुत छोटा
जो होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बोना बोलते हैं। बोना का उल्टा क्या है, गेगेंटिज्म। गेगेंटिज्म में ग्रोथ हार्मोन क्या कर देता है, एक्सेस सिक्रेट कर देता है, उसे हम लोग क्या बोलते, आज सामान्य रूप से बॉडी क्या हो जाता है, टॉल हो जाता है, ओवर ग्रोथ हो जाता है और इनलार्ज ऑर्गन हो जाता है। बेसिकली माउथ पे बहुत इफेक्ट, माउथ बहुत लंबा दिखता है ऐसे पर्सन को देखेंगे। उसके बाद देखा जाए माल फंक्शनिंग वाले जो हैं, जैसे कार्डियक फेलियर हो गया, ठीक है, कार्डियक फेलियर, शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथ, फैटिग्यू होगा और स्वेलिंग ऑफ लेग, रैपिड हार्ट बीट, ये सब। किडनी फेलियर, स्वेलिंग, हार्ट, ब्लड प्रेशर, इसमें भी नोजिया, लेस यूरिनेशन आता है। ओस्टियोपोरोसिस हो गया, वीक एंड ब्राइटल हो जाता है, बोन बहुत जल्दी से फ्रैक्चर हो जाता है। और मायोपिया होता है, जिसे क्या होता है, ब्लड डिस्टेंस विजन, मतलब दूर का बहुत कम दिखाई देता है, जिसे हम लोग मायोपिया बोलते हैं। और कॉनकेव लेंस लगाने से सही हो जाता है। कैटरेक्ट, ये क्लाउडिंग ऑफ आई लेंस, मतलब इसके ऊपर एक केराटिन जम जाता है, उसे हम लोग ब्लड यानी कि डिम विजन दिखाई देता है, यानी ये मतलब लाइट के प्रति बहुत सेंसिटिव होता है। और कैंसर आप जानते हैं, अनकंट्रोल ग्रोथ जो होता है उसे हम लोग सेल में, जो अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ सेल होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कैंसर बोला जाता है। नेक्स्ट देखा जाए जो एडिक्टिव सब्सटेंस है उसकी वजह से, जैसे अल्कोहल हो गया, लीवर सिरोसिस के शिकार होते हैं, ठीक है, फैटी लीवर होता है, गैस्ट्राइटिस होता है, हाई ब्लड प्रेशर होता है, डिप्रेशन होता है। टोबैको, जैसे लंग्स कैंसर होता है, माउथ कैंसर होता है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस होता है, इफिस्मा होता है, हार्ट डिजीज होता है, ये सब। नारकोटिक ड्रग वगैरह जिसमें एडिक्शन बहुत हाईली होता है, मेंटल डिसऑर्डर होता है, लीवर डैमेज होता है, ओवर डोज से कभी कभी डेथ भी हो जाता है पर्सन का। मेंटल इलनेस में देखा जाए साइजोफ्रेनिया बहुत फेमस, हेलुसिनेशन होता है, डिल्यूजन होता है, डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग होता है, सोशल विड्रॉल होता है, ये सब क्या है, साइजोफ्रेनिया के लक्षण होते हैं मेंटल इलनेस में। तो देखा जाए हमने अभी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को डिस्कस किया, जो इस तरह से आपको हार्मोनल होते हैं, माल फंक्शनिंग वाले होते हैं, एडिक्टिव होता है या मेंटल रिटार्डनेस होता है, ये सब। इसी तरह से देखा जाए यहाँ पे डिफिशियंसी डिजीज़ भी कुछ हम लोग कैटेगराइज कर लेते हैं। और डिफिशियंसी डिजीज़ में देखा जाए, ऊपर हमने आपको कॉजेटिव एजेंट में लिखा था, बताया था, तो सबसे पहला प्रोटीन है। प्रोटीन डिफिशियंसी मतलब अगर प्रोटीन डाइट में कम है तो डिफिशियंसी होता है, जैसे क्वाशरकर होता है। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन बोला जाता है, जिसे पेन से बहुत फेमस होता है, PEN, ठीक है, प्रोटीन एनर्जी न्यूट्रिशन। मर्सामस होता है, सीवियर प्रोटीन डिफिशियंसी होता है, एडिमा हो जाता है और ग्रोथ रुक जाता है, मसल बस्टिंग हो जाता है, फैटी लीवर हो जाता है, पुअर इम्यूनिटी, बहुत कम इम्यूनिटी, डिले वुंड हीलिंग, मतलब अगर कोई चोट लग गया बहुत देर में वो हेल होता है। डिफिशियंसी का जब कार्बोहाइड्रेट की वजह से, जैसे हाइपोग्लाइसीमिया होगा, लो ब्लड शुगर, फैटिग्यू होगा, डिजीनेस होगा, वीकनेस होगा, केरेटोसिस होगा, लॉस ऑफ वेट होता है। केरेटिन मतलब कि यूरिन में कीटोन बॉडी यानी कि केरेटिन निकलता है, कीटोन बॉडी दिखता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट की डिफिशियंसी रहेगा तो प्रोटीन ब्रेक डाउन होगा, इसीलिए। पुअर कंसंट्रेशन होगा, इरिटेबिलिटी होगा, ये सब आप इसमें देख सकते हैं। उसके बाद मिनरल में डिफिशियंसी में लैक ऑफ एसेंशियल मिनरल डाइट, डिफिशियंसी कॉज जैसे कैल्शियम डिफिशियंसी, रिकेट्स हो गया, ओस्टोमेलेसिया होता है यानी कि एडल्ट में, और सॉफ्टनिंग ऑफ बोन ओस्टोमेलेसिया होता है, वीकनेस ऑफ वीक बोन और टीथ। आयरन डिफिशियंसी से आप जानते हैं, आयरन डिफिशियंसी से प्ले स्किन होगा, वीकनेस हो गया, एनीमिया हो जाता है। आयोडीन डिफिशियंसी से ग्वाइटर हो जाता है, क्रिटिनिज्म होता है चिल्ड्रन में, और जिंक डिफिशियंसी ग्रोथ रिटार्डनेस होता है, पुअर इम्यूनिटी, हेयर लॉस, डिले वुंड हीलिंग, ये सब मतलब मिनरल के डिफिशियंसी की वजह से यहाँ पे डिजीज होते हैं। कुछ विटामिन के दिए हैं, हम लोग इसको डिटेल में फिर डिस्कस करते हैं। लेक मतलब डिफिशियंसी कॉज लेक ऑफ विटामिन इन डाइट ड्यू टू पुअर ईटिंग हैबिट ऑफ इलनेस, उसकी वजह जैसे विटामिन है आप कुछ रिवाइज कर सकते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस हो गया,
और ड्राई आई हो गया, पुअर इम्यूनिटी, विटामिन B1 की वजह से थायमिन होता है, बेरी रोग होता है, विटामिन B2 जिसे हम लोग राइबोफ्लेविन बोलते हैं, चिलोसिस होता है, क्रैक लिप जो मतलब आपके लिप जो फटते हैं उसे हम लोग चिलोसिस बोलते हैं, गैलोस्टाइसिस, इन्फ्लेमेबल टंग होता है, विटामिन B3, नाइसिन पेलेग्रा जिसे हम लोग बोलते हैं, डर्मेटाइटिस होता है, विटामिन C डिफिशियंसी, स्कर्वी, ब्लीडिंग गम वगैरह ये सब होता है, विटामिन D डिफिशियंसी की वजह से रिकेट्स, ऑस्टोमेलेशिया ये सब होता है, विटामिन K की डिफिशियंसी, एक्सेसिव ब्लीडिंग वगैरह होता है। तो ये देखा जाए हमने अभी डिजीज का पूरा क्लासिफिकेशन किया। अब हम इसी पे क्वेश्चन कुछ करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमने 25 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं जिसको यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आपको पता चलेगा इस क्लासिफिकेशन से कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो सबसे पहला देखा जाए क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिजिनस केमिकल एजेंट दैट कॉज डिजीज ड्यू टू इम्बैलेंस। इंडिजिनस, तो इंडिजिनस डिजीज में जैसे पॉल्यूटेंट क्या है, एक्सोजिनस है, एलर्जी भी एक्सोजिनस है, विटामिन एक मतलब डिफिशियंसी डिजीज है। तो यहाँ पे यूरिक एसिड जो है एक इंडिजिनस डिजीज है, जो मतलब कि केमिकल एजेंट है और ये एक्सेस हो जाता है इसका तो डिजीज हो जाता है, जिसे हम लोग यूरिक एसिड की वजह से होता है डिजीज, ठीक। अब नेक्स्ट आते हैं, सिंगल जीन म्यूटेशन कॉज विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर। सिंगल जीन म्यूटेशन वाले हमने क्लासीफाई किया था। तो सिंगल जीन म्यूटेशन वाले डिजीज कौन है, जैसे अब हम फोकस करें तो डाउन सिंड्रोम क्रोमोसोमल डिजीज है, और टर्नर सिंड्रोम भी क्रोमोसोमल डिजीज है, और कैलिफेंटन सिंड्रोम भी क्रोमोसोमल डिजीज है। फिनाइल कीटोन्यूरिया क्या है, ये सिंगल म्यूटेशन डिजीज, जीन म्यूटेशन डिजीज के कैटेगरी में आता है। और ये क्या करता है, कैसे क्या कॉज करता है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे जब डिजीज़ को मतलब कंप्लीट डिजीज़ को हम लोग पढ़ेंगे। अभी तो हम क्लासीफाई कर रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इसे। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज ट्रांसमिटेड थ्रू द प्लेसेंटा फ्रॉम मदर टू फीटस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम में आता है। तो टिटनस तो नहीं ट्रांसमिट होता है, ठीक है, कॉमन कोल्ड तो नहीं होता है, रेबीज भी नहीं होता है, तो यहाँ पे कह सकते हैं सिफिलिस होता है। आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, सिफिलिस वगैरह क्या है, ये बैक्टीरियल डिजीज होता है जो प्लेसेंटा से पास होता है। और हमने एक डिजीज का नाम लिया था जिसे जर्मन मीजल्स या रूबेला बोला जाता है, जर्मन मीजल्स। ये भी प्लेसेंटा से पास होके बच्चे में चला जाता है, ऐसा डिजीज है। नेक्स्ट आते हैं, ट्रिकोमा एन इन्फेक्टस आई डिजीज इज कॉज्ड बाय व्हिच ग्रुप ऑफ पैथोजन। मतलब ट्राइकोमा जो आंखों का एक संक्रामक रोग है, किस रोगजनक समूह के कारण होता है। तो ट्राइकोमा किसकी वजह से होता है, तो अब सबसे पहले यहाँ पे आते हैं वायरस। वायरस के तो ट्राइकोमा है नहीं, अभी हमने ऊपर पढ़ा था, ठीक है, जिसे क्लेमाइडिस ट्राइकोमाइटिस बोला जाता है। क्लेमाइडिस ट्राइकोमाइटिस मैंने पढ़ा था, क्लेमाइडी और ट्राइकोमाइटिस। तो ये देखा जाए एक बैक्टीरियल डिजीज है, तो ये जीवाणुओं द्वारा होता है, मतलब बैक्टीरिया की वजह से यहाँ पे मतलब आंखों का डिजीज होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइकोमा डिजीज बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th नंबर का क्वेश्चन। इसमें बेसिकली बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैच द वेक्टर विद द करेक्ट डिजीज, विच डिजीज इज सेपरेट बाय कॉकरोच। मतलब इसमें आपको मैच करना है और ये बताना है कॉकरोच से कौन सा डिजीज फैलता है। तो काला जर तो फैलता नहीं है, फिलेरियासिस भी नहीं फैलता, टाइफस भी नहीं फैलता है, हाँ। तो कॉकरोच क्या है, गैस्ट्रोइंट्राइटिस यानी कि जठ रांत्र स्रोत जो होता है उसकी वजह से या फूड पॉइजनिंग वगैरह फैलाता है। कॉलरा भी फैला सकता है, कालाजार नहीं फैलाएगा। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट
ये क्रोमोसोमल एबर्शन डिसऑर्डर है। इसमें से कौन सा गुणसूत्र असामान्यता, विकार या सिंड्रोम रोग नहीं है? क्रोमोसोमल, अभी हमने ऊपर क्लासिफाई किया था, डाउन सिंड्रोम क्रोमोसोमल है, कैलीफेंट्रन सिंड्रोम भी क्रोमोसोमल है, टर्नर सिंड्रोम भी क्रोमोसोमल है, एल्बिनिज्म जो है ये क्रोमोसोमल नहीं है, ये सिंगल जीन म्यूटेशन डिजीज होता है या सिंड्रोम कह सकते हैं, विकार कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो डिजीज है कॉन्जेनाइटल डिसऑर्डर लाइक क्लेफ्ट प्लेट एंड हेयर लिप और कॉइल्ड बाई, जन्मजात विकार है और कॉन्जेनाइटल है, और कटे तालू जिसे बोलते हैं, कटे होठ भी आते हैं, हेयर लिप होते हैं, ये किसकी वजह से होता है? इन्वायरमेंटल फैक्टर होता है इसका कॉज, इन्वायरमेंटल फैक्टर कारक इसका होता है, हमने ऊपर क्लासिफाई किया था। तो क्लासिफिकेशन अगर आपको याद है अच्छे से, आपने उसे एक दो बार देखा है या पढ़ा है तो आप कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्ट ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज अकर विदाउट एन इंटरमीडिएरी एजेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट ट्रांसमिशन वाया सॉयल कॉन्टेक्ट? सॉयल कॉन्टेक्ट वाले हमने बताया था, तो उसने आपको बताया था सॉयल के कॉन्टेक्ट्स की वजह से फैलता है। तो उसमें क्या, टिटेनी जिसे हम लोग टिटनस बोलते हैं, टिटेनी ये होता है टिटनस। ठीक है, तो ये फैलता है किसकी वजह से? सॉयल कॉन्टेक्ट की वजह से। एक और हमने पढ़ा था फूड पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग भी सॉयल के कॉन्टेक्ट की वजह से होता है, कंटेमिनेशन की वजह से होता है। तो दो यहाँ आपको याद रखना है, ये टिटेनी नहीं टिटनस होगा, टिटेनी तो मतलब दूसरा कंडीशन हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे, वेक्टर बॉर्न या व्हीकल बॉर्न एंड एयर बॉर्न मेथड बिलोंग टू विच कैटेगरी ऑफ डिजीज ट्रांसमिशन? कौन से कैटेगरी में आता है? वेक्टर बॉर्न, व्हीकल बॉर्न, एयर बॉर्न, ये कौन से कैटेगरी में आता है? तो ये आपको बताना है। तो ये देखा जाए कॉन्जेनाइटल तो वहाँ जन्मजात तो होगा नहीं, डायरेक्ट ट्रांसमिशन यानी कि कॉन्टेजियस तो होगा नहीं, और हार्मोनल इम्बैलेंस तो होगा नहीं, यानी कि कह सकते हैं यहाँ पे इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन या नॉन कॉन्टेजियस जिसे बोलते हैं, उसमें क्या होगा, हमें ट्रांसमिट करने के लिए एक क्या वेक्टर की ज़रूरत पड़ेगा या व्हीकल बॉर्न या एयर बॉर्न की ज़रूरत पड़ेगा, तो उसे हम लोग इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन बोलते हैं या नॉन कॉन्टेजियस बोला जाता है। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पैथोजन कॉज एलिफेंटियासिस एंड विच ग्रुप डज बिलोंग? यानी कि हाथी पांव जो डिजीज होगा रोग किस रोग जनक के कारण होता है और ये किस ग्रुप में बिलोंग करता है, दोनों यहाँ पे पूछा जाता है। तो ये क्या बाउचेरिया है और हेलिमेंथियासिस में आता है, और बाउचेरिया ब्रोंकोफाइटिस से फैलता है, और इसे जो वेक्टर होता है ये फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो होता है, वही क्या करता है, ट्रांसमिट करता है। नेक्स्ट आते हैं ब्लड बॉर्न ट्रांसमिशन ऑफ पैथोजन कैन सेपरेट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ डिजीज? मतलब जो ब्लड से फैलता है हमने आप वहाँ पे क्लासिफाई किया, हेपेटाइटिस बी हो गया, हेपेटाइटिस सी भी हो गया, HIV एड्स हो गया, सिफिलिस हो गया, मलेरिया हो गया, ये ब्लड से कांटेक्ट होता है इनका, तभी ये फैलता है, यानी कि व्हीकल बॉर्न डिजीज के रूप में जाना जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्रिटिनिज्म या डॉर्फिज्म आर कैटेगराइज अंडर विच टाइप ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज? तो ये किस टाइप के नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में आता है? तो ये बेसिकली हार्मोनल डिसऑर्डर होता है, हार्मोन विकार कहा जाता है, हार्मोन की कमी, ये मतलब कि हाइपोसिक्रेशन या हाइपर सिक्रेशन के कैटेगरी में आते हैं ये सब। डॉर्फिज्म और गैंगेटिज्म ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन हम क्लासिफिकेशन वाले क्वेश्चन अभी डिस्कस कर रहे हैं। इन विच डिजीज डज पेशेंट एक्सपीरियंस शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथ, फैटिग्यू, स्वेलिंग ऑफ लेग एंड रैपिड हार्ट बीट? अब देखा ये सिम्टम दिया हमें और पहचानना है इसमें से कौन सा डिजीज होगा, मतलब उस पर्सन को क्या होगा। तो ये देखा जाए जो सिम्टम होते हैं, यानी कि सांस की तकलीफ, थकान, पैरों में सूजन, तेज दिल की धड़कन, ये सब देखा जाए कार्डियक फेलियर का एक मतलब लक्षण है।
कार्डियक फेलियर। तो ऊपर मैंने लिखा था, तो ये हृदय की विफलता का एक मतलब कह सकते हैं संकेत है, लक्षण है। नेक्स्ट आते हैं हेलुसिनेशन, डिल्यूजन, डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग एंड सोशल विड्रॉल आर क्लासिकल सिम्टम ऑफ, ये देखा जाए मेंटल इलनेस का है और ये साइजोफ्रेनिया का मतलब लक्षण है। साइजोफ्रेनिया ये मतलब मेंटल इलनेस है, गंभीर मानसिक बीमारी के रूप में कैटेगराइज होता है और ये सब उसके डिल्यूजन, हेलुसिनेशन, ये सब क्या है उसके लक्षण है साइजोफ्रेनिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, which of the following disease is caused by प्रोटोजन पैथोजन नेम है ब्लेंटेडियम कोलाई। ब्लेंटेडियम क्लोराई हमने अभी ऊपर पढ़ा था, तो सिलरी डिजेंट्री फैलाता है, सिलरी डिजेंट्री। तो यहाँ पे क्या होगा, ये प्रोटोजोन है और सिलरी डिजेंट्री फैलाता है, ये थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन आते हैं, पैथोजन या बायोलॉजिकल एजेंट को पैथोजन बोला जाता है। कॉज डिजीज इन टू वे, दो तरह से पैथोजन डिजीज कॉज करता है, हमने ऊपर लिखा था, एक तो टिश्यू को डैमेज कर देता है, एक टॉक्सिन सिक्रीट करता है, चाहे एक्सोटॉक्सिन होता है या इंडोटॉक्सिन सिक्रीट करता है। तो अब यहाँ पे लिखा है टिश्यू डैमेज एंड टॉक्सिन सिक्रीट, टॉक्सिन फर्दर डिवाइडेड, और उस टॉक्सिन को हम कैसे दो तरह से डिवाइड करते हैं, इंडोटॉक्सिन और एक्सोटॉक्सिन के रूप में कैटेगराइज करते हैं। इंडोजिनस नहीं, ये टॉक्सिन मतलब पॉइजन कह सकते हैं, टॉक्सिन सिक्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली मैच द डिजीज विथ फंगल कॉजेटिव एजेंट, फंगल्स की वजह से होता है और इसमें सही मिलाप कौन है, तो एस्पेरिजिलस फ्यूमिगेटस होता है। एथलेटिक माइक्रोस्पोरम स्पीसीज ये नहीं होता है। और ये देखा जाए एस्पेरिजिलस जो है यहाँ पे रिंग वर्म क्या होता है, माइक्रोस्पोरम की वजह से होता है। और एथलेटिक फूड जो होता है ये ट्राइकोमा रूब्रम की वजह से होता है। और यहाँ पे हीमोटोप्लाज्मोसिस यहाँ पे तो दिया नहीं है, ये भी नहीं होगा। यहाँ एस्परजिलस और एस्परजिलस फ्यूमिगेटस यही हमारा ऑप्शन हो गया, यही मैच है यहाँ पे फंगल डिजीज में। हमने 3 फंगल डिजीज आपको ऊपर डिस्कस किया था थोड़ा सा। नेक्स्ट आते हैं लंग कैंसर, माउथ कैंसर, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, एम्फिसीमा एंड प्रीलिमिनरी एसोसिएट विद द एब्यूज ऑफ द सब्सटेंस। और किसकी वजह से होता है ये सब, टोबैको तंबाकू चबाने की वजह से एम्फिसीमा वगैरह होता है, जो लंग से डिजीज से रिलेटेड है, ज़्यादा टोबैको की वजह से होता है। ठीक है। एयरबॉर्न 19 क्वेश्चन नंबर, एयरबॉर्न ट्रांसमिशन अकर थ्रू बोथ एयर डस्ट, दोनों से होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एयरबॉर्न डिजीज कॉज स्पेसिफिकली बाय डस्ट, किस डस्ट के द्वारा होता है, तो वायुजनित जो संचर होता है हवा धूल दोनों के कारण होता है, लेकिन यहाँ पे डस्ट से कौन सा फैलाता है, तो न्यूमोकोनोसिस जो होता है डस्ट की वजह से होता है। और ये एक एलर्जिक वजह से अस्थमा वगैरह भी इसी में कैटेगरी में आ जाता है। तो न्यूमोकोसियोसिस होता है, ये डस्ट की वजह से होता है। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज classified as congenital disease caused by mutation specifically leading to blacking of urine upon exposure to air। ये हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन मतलब कि जब यूरिन ऑपरेशन करता है तो काला हो जाता है और ये एल्केप्टोनूरिया का लक्षण होता है। तो एल्केप्टोनूरिया यहाँ पे आप लगा दिए, कॉन्जेनाइटल होता है। उसके बाद वेक्टर बॉडी लूज होता है, जो जुए होते हैं सर वगैरह में, बाल वगैरह में। ट्रांसमिट विच ग्रुप ऑफ डिजीज, ये कौन से टाइप का डिजीज ट्रांसमिट करते हैं, तो टाइफस होता है, ट्रिंच फीवर होता है, रिलैप्सिंग फीवर, इन सबसे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 है, लीवर सिरोसिस, फैटी लीवर और गैस्ट्राइटिस हो गया, मेजर पैथोलॉजिकल कंडीशन कॉज्ड बाय द क्रोनिकल कंजम्पशन ऑफ
तो ये देखा जाए जो फैटी लीवर जैसे ही हम लोग पढ़ते हैं हमारे दिमाग में लीवर सिरोसिस का आ जाता है, और ये देखा जाए अल्कोहल कंजम्पशन की वजह से होता है। ठीक है। और 23 नंबर का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज कैरेक्टराइज बाय वीक यानी कि ब्राइटल बोन इजली अकरिंग फ्रैक्चर। तो ये किसकी वजह से होता है? तो ऑस्टियोपोरोसिस, मतलब कि कह सकते हैं लॉस होता है जो बोन का, उसे हम लोग ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। ये ऑस्टियोपोरोसिस का लक्षण दिया गया है। नेक्स्ट, होपिंग कफ, जिसे हम लोग कुकुर खांसी भी बोलते हैं, कॉज्ड बाय बोरोटेडेला पैराटोसिस भी बोला जाता है। और क्योंकि इसके आगे प्रोटेसिस, बोरोटेडेला पैराटोसिस, होपिंग कफ। व्हाट इज द मोड ऑफ ट्रांसमिशन अकॉर्डिंग टू चार्ट, जो हमने चार्ट पढ़ाया उसके अकॉर्डिंग क्या है, ये कौन से मोड ऑफ ट्रांसमिशन में आता है। और आप तो ये देखा जाए ड्रॉपलेट इन्फेक्शन में था। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन यानी कि बूंद संक्रमण, यानी खांसने छींकने से ये सब फैल जाता है। ठीक है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25, लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन देखा जाए फिजिकल एजेंट लाइक हीट हो गया, कोल्ड हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी, साउंड कॉज डिजीज, अंडर विच प्राइमरी क्लासिफिकेशन जो हमारा था, यानी कि तो वो किस में आएगा? तो ये डिजीज कॉजिंग एजेंट के रूप में क्लासिफाई किया गया था। ये देखा चार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे है, लेकिन ऐसा तो डिजीज कॉजिंग एजेंट में मतलब ये सब मतलब फिजिकल डिजीज कॉजिंग एजेंट है, ऐसा आ सकता है क्वेश्चन, फिजिकल डिजीज कॉजिंग एजेंट। तो अभी हमने डिजीज का क्लासिफिकेशन पढ़ा। अब जैसे हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर वगैरह में पूरा डिटेल में आपका दिया हुआ है, या यूपीएससी या यूपीपीसीएस में जो है डिजीज़ के बारे में, उसके लक्षण और कौन सा डिजीज कॉजिंग एजेंट है, उसका साइंटिफिक नेम क्या है, ये सब आपको आगे डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।